12-1 बजे तक 2 बजे तक ये कंप्लीट चाहेगा। तो यहाँ पे सारे आ रहे हैं क्योंकि माइक लगने हैं, टेंट लगने हैं। ये कर दिया खड़ा, ये कर दिया, देखो इनका लो। आ जाओ भाई साहब। ये यहाँ से पीछे होला भाई, देखिए देखियो जी, ये पूरा पीछे होगा। कर दे खड़ा, चल यहाँ से पीछे हट जाओ भाई। हाँ चल बाहर झटका, चल भाई। तो साहब जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अरे भाई पंचायत है ये सरुखा, 7वां महासम्मेलन, ये सम्मेलन है, सरुखा पंचायत का सम्मेलन है ये। और ये ऐतिहासिक सम्मेलन होगा क्योंकि ऐतिहासिक गांव है। और इसमें ये नहीं के सहयोग खाली बालियान इसमें कर रहे, इसमें दूसरे लोग भी सहयोग कर रहे। और ये भी यहाँ तय हो गया कि गांव के लोगों ने, और उन्होंने कहा भाई मंत्री जी को एक गाड़ी भी देनी है। सरुखा मंत्री चौधरी खाप मंत्री को एक गाड़ी भी तय कर दी जी। तो हमारा खाप मंत्री छोटा क्यों रहेगा? खाप मंत्री की जिम्मेदारी बड़ी है, पूरे बड़ी है तो बड़ी उसमें तो एक गाड़ी भी यहाँ तय कर दी और वह गाड़ी भी खाप की तरफ से यहाँ पे दी जाएगी। कौन सी गाड़ी होगी? बस नूना जो कौन सी है लेकिन ये तय कर दी गाड़ी है, जो वो कह देंगे वो दे देंगे गाड़ी। अच्छा साहब, किस तरह के बड़े फैसले हो सकते हैं इसमें? देखो फैसला है, एक तो मृतक भोज का बड़ा हुआ है, जो खर्चे होते हैं तो उस पर कंट्रोल हो, चर्चा होती रहेगी तो कंट्रोल होते रहेंगे। कि डेथ तो होती है और हमको इसको कंट्रोल करना है कि मरने के बाद भी बहुत खर्चे हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करें। और इस क्षेत्र में और खास करके गुज्जर समाज सहारनपुर में और दूसरी जगह भी उस पर बहुत कंट्रोल उन्होंने करा है। और दूसरे और समाज के लोग हैं, त्यागी समाज है, अभी सैनी समाज का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, सैनी समाज का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था और उन्होंने भी बहुत सी चीजें अपने समाज में तय करी है। सैनी समाज ने भी तय करी, वो देखिए हमने अखबार उसमें पढ़ी थी। और एक प्रोग्राम हुआ उत्तराखंड में, उत्तराखंड में खापों को खत कहते हैं, तो उन्होंने भी वहां पे पंचायत करके और अपना बड़े फैसले वहां पे करे हैं कि दहेज पे करा है, जो लेडीज जेवर पहनती है उस पे करा है, तो वो भी हमने देखा था। तो रीति रिवाज अब अपने वहां पे सब मनाते हैं। तो ये है कि मृतक भोज है, ब्याह शादी में भी जितना कम कंट्रोल कर सके वो है, जो फिजूल खर्चे हैं उसको बचत करें। बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देंगे कि बच्चों को पढ़ाएं। अब का नया सब्जेक्ट जुड़ेगा कि बच्चों को पढ़ाने पे हम ज्यादा जोर देंगे। जैसे यहाँ पे भी लाइब्रेरी का वो होगा, यहाँ पे खाप पंचायत अब होगी तो लाइब्रेरी का भी यहाँ पे आधारशिला रखी जाएगी। सौरभ में लाइब्रेरी भी उसको 2026 में बनकर तैयार हो जाएगी। कई बड़े सवाल और आते हैं समाज में, जैसे नशे का है, कन्या भ्रूण हत्या का सवाल खाप पंचायतें पहले से उठाती पहले से करे। और 1950 के प्रस्ताव भी मिले हमको, उसमें आपस में से जातियां शादी हो। अब देखो कितनी बड़ी सोच हमारे उन पूर्वजों की थी कि आपस में एक जाति से दूसरी जाति में शादी हो, और उस टाइम पे शादी हुई भी है। ये 1950 में पूर्वज बात कर रहे थे, वो खोल दिए थे कि जिन जातियों का हुक्का पानी एक हो, जो जाति एक हुक्के पे पी सकते हो, जो एक घड़े उस टाइम पे घड़े होते थे, एक घड़े में पानी पी सकते हो, तो वे आपस में शादियां करें। इसे कहा भी जाता था रोटी बेटी का संबंध। रोटी बेटी का संबंध है। अब जैसे हम गए वहाँ, जौनपुर एक जिला है बिहार के बॉर्डर पे, तो उन्होंने बताया कि जी वे जाट समाज के लोग वहाँ पे एक जी हम यादव बन गए, हमने अपनी शादी और वो सब यादव में उसमें होने लगी। कह लीजिए हम कहाँ करते हैं, बिहार के बॉर्डर पे 3 गांव है, तो सारे शादियां करते हैं आपस में। तो आपस में शादियां भी खुलनी चाहिए। जैसे बहुत पुरानी परंपरा थी कि हम 4 गोत बचाते थे, कि चौ साहब है, बुजुर्गवार हैं, सब बता देंगे। पहले 4 गोत बचाते थे, फिर धीरे धीरे 2 बचाने शुरू कर दिए। बुलंदशहर में वो 1 ही बचाते हैं, वे मामा के गोत में ही शादी करें, जो उनसे गोत में तो लड़की देर लगे तो वहीं देते हैं, जहाँ से लेते हैं वहाँ लेते हैं। तो ये कस्टम्स हैं हमारे सब जगह के, और संविधान में हमको राइट दिया गया है कि जो जहाँ की परंपरा है उसको संविधान में मान्यता मिले।
जो साहब 1950 के एजेंडे में एक बात और शामिल थी बहुत महत्वपूर्ण, हाँ। पहनावे को लेके। हाँ। उन्होंने कहा कि जो परंपरागत पहनावा है वो महिलाओं के लिए काम करने में थोड़ा बाधक हो गया, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को सूट सलवार पहनने की भी इजाजत दी जाए। 1950 में दे रहे थे ये इजाजत। नहीं तो ठीक थी उनकी। भाई पंजाब में सूट सलवार पहनते हैं, हमारे यहाँ पे साड़ी में उसमें दिक्कत है, तो सूट सलवार पहरे तो ठीक है। 51 मीटर की होती थी जी वहाँ, बड़ी- वो जो बड़ी- घाघरी होती थी वो 51 मीटर की होती थी जी। खर्चा भी ज्यादा था तो उसमें खर्चा का, उसमें 51 मीटर देख लो, सिम्बू से सिम्बाड़ा कार्य करे घर का 51 आप 51 52 51 मीटर की। 52 गजी 52 गज कह रहे हो। 52 गज का। लेकिन ये ठीक है और बड़ा उम्हा यहाँ पे लोगों में है। आप जेवर की बात कर रहे थे अभी कि सोना चांदी पहनने वाली बात, महंगा भी बहुत जेवर हाँ जेवर की ये करा उत्तराखंड में जी। भाई सोना भी हो रहा, 3 तरह का सोना आएगा। इसी बीमारी से अपना पंडा छुटा लो। ये जो मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है या सोने से महंगी है, सोना बेच के मिट्टी खरीद लो, अनमोल है। इसकी कोई कीमत नहीं है मिट्टी की। सोने की तो बीमारी है, क्या करो, सोना खरीद के मिट्टी खरीद लो। हमारे पास में जो कुछ था वो एक बार वहां से वे ले आए गिन्नी, मगर वे गिन्नी खरीद लो, वे 10 थी, एक को दिखाई थी उसने, एक तो उसने कि मका रख ले। मैं घर में जैक को भी बुझी, कोई कह रहा चैन बनवाऊंगा, कोई कह रहा गुंठी बनवाऊंगा। हमने उसे बेच के जमीन खरीद ली, सारी राइड काटी। थी नहीं किसी पे, तो सबका बेच बाज के अपनी वही खरीद ली। उसे बांटना भी आसान है अगर कभी बंटवारा हो। बांटना क्या आती है, अपना जमीन खरीद ली। तो सुनने के इसके ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और टेंशन देता है। अच्छा चो साहब, हम बुजुर्गों से बात कर रहे थे गांव में, उन्होंने बड़ी मार्के की बात बताई। उनकी ज्यादातर लोग, कई ऐसे लोगों से बात की जो 80 85 90 के साल के हैं। उन्होंने कहा जी मोबाइल ने एक आपसी भाईचारा खत्म कर दिया, बच्चे बैठे रहते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं। भाई ये तो मोबाइल की बीमारी है, तो थोड़ी हमारे भी है। यह तो सब है। उसे देखो जानकारी बहुत मिलती है उससे। इस्तेमाल करना सीखें, इस्तेमाल उसमें गलत इस्तेमाल ना करें, उसमें सब जानकारी है। अब दूरी बुझ जाए हम, भाई वहां से कितनी दूरी है, कहाँ जा, अब कोई बताने वाला तो है नहीं, मोबाइल ही बतावे और रास्ते बतावे कहीं। यह तो सबका लग रही है। इस पे, जीन्स पे, इन चीजों पे ये एक पहनावा है, इन पे नहीं जाना चाहिए, लिबरल रहना चाहिए। खाप पंचायत के लोग भी लिबरल है। अच्छा, पुरानी पंचायतों के एजेंडों में मेरे पास भी 3 एजेंडे हैं। मेरी पीएचडी की थीसिस इसी पे है, और सुबह मैंने उसका एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी कराया था। उसमें एक खास बात ये भी थी पुरानी पंचायतों में कि वो एक स्पेस रखते थे खुला, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाते थे कि भाई जबरदस्ती जाके किसी को रोकेंगे। वो बहुत लिबर्टी के साथ काम करते थे। उसमें लगातार ये देखने को आता है कि भाईचारा बनाने वाली बात, महिलाओं के जो इश्यूज हैं, जैसे सगोत्रीय विवाह पे हमेशा उन्होंने बात की, कहा कि ये ठीक नहीं है। तो कई मसले भी हुए देश में ऐसे जो बड़े हाईलाइट भी हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। तो अभी का क्या स्टैंड रहेगा इस वाली पंचायत में? सगोत्रीय विवाह में अपने सब क्षेत्र के अलग अलग परंपराएं हैं। हमारे यहाँ पे एक गोत में शादी नहीं होती। जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात चली थी कि सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मान रहा, वो कर रहा, वो बिल्कुल ठीक बात थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जो वे जज थे वे महाराष्ट्र थे। अब यहाँ पर अगर कह दे कि अपनी भांजी से शादी कर लें तो कत्लेआम होगा। महाराष्ट्र में सबसे शुभ माना जाता है, अगर अपनी भांजी, मामा भांजी के लायक है तो सबसे शुभ उसको मानते हैं, मामा भांजी के रिश्ते को। यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। यही है हर क्षेत्र में, और ये हिंदू में ही है। मामा अपनी भांजी से शादी करता है और उसको बहुत शुभ मानते हैं। हमारे संबंध है, वहाँ पे हम जाते हैं, हिंदू करते हैं। पहले की सरुखाप पंचायतों में 2 बातें जोर शोर से उठी। एक तो ये कि जो पंचायती फैसले हैं उनको कानूनी मान्यता दी जाए, कि समाज में बैठ के जो फैसले होते हैं लोकल लेवल पे किसी गांव में, उनको कानून के बराबर मान लिया जाए। एक तो ये, और दूसरा ये कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन हो, जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं इलाकेवार, उनको शामिल कर लिया जाए। वो बिल्कुल ठीक है भाई। वहाँ पे महाराष्ट्र में या साउथ में मामा भांजे से शादी करते हैं तो वे कहते हैं कि इसको मान्यता दो।
हमारे यहाँ पे गोत में भी शादी नहीं करते। यहाँ पे जो दूसरे और समाज है हिंदू में ही, वे अपने गोत में शादी करते हैं। मैंने कुछ व्यापारी लाला जी थे यहाँ पे, गोयल, मैंने उनसे पूछा जी आपके यहाँ पे शादी कर लेंगे, अगर हमें उसी गोत का लड़का ठीक मिल जाए तो हम उसी गोत में कर देते हैं, उसका वो चेंज करवा देते हैं, सेशन बोल रहे हैं जी उसको चेंज कर देते हैं। सेशन बोल रहे हैं, सेशन। तो जो जिसके जो कष्ट में है उसको मान्यता दे देनी चाहिए, उसमें ज्यादा झंझट में बढ़ने की जरूरत नहीं है अब। अच्छा चो साहब, आपका समय कीमती है, आपको निरीक्षण भी करना है। एक बात और महत्वपूर्ण, जैसे हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने अपनी बोली को बड़ा सहेज के रखा, पंजाब के लोगों ने बड़ा सहेज के रखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कोरवी है, जो खड़ी बोली है, उस पर भी एक खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। नई पीढ़ी के बच्चे थोड़ा जो बाहर के शहरों में निकलते हैं, विदेश निकलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो जड़ों से कटने लगते हैं। जड़ों से कटने, ये तो गांवों में भी रहने वाले हैं, बोली तो छोड़ दो। परसों एक लड़का जा रहा था घर पे, अरहर की दाल थी, वो कह लेगा जी बाजरा बहुत मोटा, अरहर को बाजरा बताया था। मैं उससे पूछा भाई कैंक बीघे जमीन है कि जमीन 15 बीघे, गांव में खेती करे, जो उनसे को बाजरे का अरहर पे नहीं पता, तो ये बोली तो कहाँ संभाल कर रख लेंगे। अपनी बोली भी बोलनी चाहिए, और सरकारों को भी ये चाहिए भाई, जैसे फसल कौन सी है, पहले स्कूल में वो होता था प्रोग्राम, वे जो दालें सब वो होती थी, बीज होते थे, उनको शीशे में जड़वाते थे, उसकी पहचान करते थे, अब सब भूल गए। तो हमें चाहिए कि अपनी परंपरा को बढ़ावे। जैसे हरियाणा अपनी ठेठ बोलने में बात करता है, तो हमें भी अपने संगीत भी वैसे ही ढाल दिया, वैसे ही डाल दिए। पंजाब अपने पंजाब को नहीं छोड़ता, तमिलनाडु में चले जाओ तो तमिलनाडु अपनी तमिल उसको नहीं छोड़ता। अब हम वहां पे जाए तो वहां पे हम जब खुश हो जा बड़े, उनको वनक्कम और ये करेंगे, नमस्ते की जगह वनक्कम बोलते हैं, तो करेंगे तो बड़े खुश होंगे। आपने भी इस बीच में देश की तमाम भाषाएं बोली सीख ली। अब जैसे स्पेनिश है, स्पेनिश आधी दुनिया में बोल लो जा, तो एक को दुरेस त्रेस, तो ये गिनती है, यहाँ पे 1 2 3। अब अमेरिका में अगर बोल रहा तो 1 को दुरेस त्रेस, तो इस तरह की भाषाएं, बहुत भाषाएं आपस में मिलती है, लेकिन अपनी भाषा को हमको सजोग कर रखना चाहिए। अभी जब कुछ नौजवान बच्चों को आप कह रहे थे कि वो थोड़ा शांत रहें, तो मुझे बड़े टिकैत साहब याद आ गए। एक बड़ी विशाल जनसभा मेरठ में हो रही थी, और उन्होंने कहा कि ये जो दांत पाड़ रहे हैं भाई, पहले इनकी सुन लो, मैं तो बाद में कह लूँगा अपनी। और ऐसा ही हेडिंग लग गया अखबारों में। ठेठ कोरवी में हेडिंग लगते थे जो बोलते थे अखबारों के अंदर। कौन सी भाषा हमारी है ये भी नहीं पता कि कोरवी का शब्द कहाँ से और कौन सी भाषा है। तो हमको पुरानी चीजें मोबाइल से उससे जानकारी मिलती है, हमको जानकारी सबको लेनी चाहिए। ये खाप पंचायत है, इसको सब लोग सहयोग दे, और बड़ा उत्साह है मेरठ से लोग आगे, इनके टेंट कहाँ लगेंगे वो अपनी जगह देख रहे हैं, जैसे मेले में लगते हैं, तो अब अपनी भाई जगह देख लो, एक दिन पहले अपना आ जाओ, टेंट कहाँ लगने, जगह कहाँ रहेगी। और ये बढ़िया ऐतिहासिक भव्य मंच लग रहा है, तो इनका गांव वालों का धन्यवाद, सभी का, मंत्री जी का धन्यवाद। मंत्री जी को मुबारकबाद दे दो, मंत्री जी पर दावत पक्की होगी। गाड़ी सब लोगों ने मिलकर इनकी गाड़ी तय कर दी। हाँ।